हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2025 को। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हैपन्स ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। और लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं जेमिनाइज के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2025। सितंबर में जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सितंबर? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सितंबर में जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं? सितंबर में मंथ ऑफ सितंबर 2025 में जेमिनाइज के लिए क्या मैसेजेस हैं? अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है विद अपॉलॉजी और विद फुल ऑफ इमोशंस आपकी तरफ वो आ सकता है। बट मे बी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप मेल हैं तो मे बी आप खुद किसी की तरफ जा रहे हैं विद अपॉलॉजी एंड विद वेरी पैशनेट फीलिंग्स, लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं विद लव ऑफर। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लव लाइफ की फील आ रही है कि आपकी लव लाइफ बेटर हो रही है। और फर्स्ट वीक में आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो इट शोज़ दैट के आप फर्स्ट वीक में थोड़े से क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं, लाइक अपने हार्ट को ओपन अप नहीं कर रहे हैं या अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने में लगे हुए हैं और अपनी फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें फर्स्ट वीक में। आप मे बी अगर आपके फाइनेंसेस में थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई फाइनेंशियल तंगी है, अभी पैसों के मामले में कोई तंगी है, तो उसमें आप थोड़े से एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फॉर जेमिनाइज। यहाँ पे जेमिनाइज के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं? मे बी आप अपने हार्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को सिक्योर करना चाहते हैं और आप सिर्फ उस पर्सन के सामने ओपन अप होना चाहते हैं जिसको आप ये फीलिंग्स शो करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है। वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर? वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर फॉर जेमिनाइज? जेमिनाइज के लिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, मे बी आप अभी रेडी नहीं हैं किसी कमिटमेंट के लिए और यहाँ पे वही चीज़ शो हो रही है कि मे बी आपके फाइनेंसेस में कुछ डिलेज़ हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से प्रॉफिट मिलने में कुछ डिले है, तो आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर किसी की तरफ जाना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए तो उसमें थोड़ा सा ओके, सो आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को सिक्योर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप अपनी फीलिंग्स को भी सिक्योर कर रहे हैं। आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अभी नहीं जाना चाहते हैं, डिलेज़ कर रहे हैं आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने से। सो लेट्स सी। ओके, सो आप किसी ऐसी सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहते हैं जिसमें आप भी हैप्पी हों और आपको भी जो है वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस फील हो। यस, या तो आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, मे बी फर्स्ट वीक में आप कुछ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिले कर रहे थे, कुछ चीज़ों में डिले कर रहे थे, यानी अपने पार्टनर की तरफ कमिटमेंट देने में डिले करते थे। बट सेकंड वीक में मे बी आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इसी पर्सन के साथ ट्रैवल करना है, यानी अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ना है। और लिटरली ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है। यस, आपके माइंड में जो स्टकनेस थी आप उससे बाहर निकल रहे हैं और मे बी आप रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए उस पर्सन से। यस, आपके माइंड में जो भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, जो भी नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी से फाइनली आप बाहर निकल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ सेकेंड वीक में। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है लिटरली। थर्ड वीक में मे बी इट्स अ चेंज, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग विच इज़ गिविंग यू चेंज। और यस, या फिर डिवाइन आपके साथ है आपकी लाइफ में एक बिग चेंज लाने के लिए, और ये बड़ा चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। इन थर्ड वीक में आपको फील हो सकता है बिग चेंज इन योर लाइफ। मे बी किसी बड़ी तब्दीली का एहसास आपको थर्ड वीक से होना शुरू होगा। एकदम से तो नहीं आती तब्दीली, बट आपको फील होगा कि अब आपको लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। और लेट्स सी कि ये क्या है।
और लक आपके साथ हो सकती है 3rd वीक में। लेट्स सी कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है, वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हियर। सो यस, यहाँ पे डेथ कार्ड है। इट्स मीन कि एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल जो बिल्कुल कंप्लीट न्यू ब्रांड न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। और ये साइकिल जिसमें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, यस, और रिलैक्सेशन है। जो भी ओवर थिंकिंग आप करते थे वो नहीं है। सो हैप्पीनेस इज़ देयर। बट 4th वीक में आप कहीं ना कहीं थोड़े से एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। मे बी आप चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द हो, बट मे बी ऐसा नहीं हो रहा। सो इस वजह से मे बी आप जो है गिव अप नहीं करना चाहते। जो भी ये सिचुएशन है, जो भी लव लाइफ आपकी, आप जैसी लव लाइफ अपने लिए चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप अपने लिए चाहते हैं, तो उसमें आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए और कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। एक अच्छी कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जिसके बाद आप इस एंजाइटी से बाहर निकल सकेंगे और चीज़ों को बेटर बना सकेंगे। मे बी आप खुद इनसिक्योर हैं, खुद चीज़ों को सही होने नहीं दे रहे हैं, या आपने इनसिक्योरिटी फील की हुई है अपने अंदर। तो इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट्स सी के यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेजेस क्यों हैं फॉर यू। आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्यों है यहाँ पर, क्या है, क्यों है नहीं क्या है। सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल। सो यस, आपने जो ये इनसिक्योरिटी बनाई हुई है, अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये करना है। अगर आप इस रिलेशनशिप में जाते हैं तो इट इज़ सेफ फॉर यू। Yes, it is safe for you. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. So yes, past से कोई person आपकी life में वापस आ रहा है। Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So yes, आपकी मे भी कुछ ना कुछ difference तो है आप दोनों में, मे भी religious difference है, कुछ ना कुछ opinion difference ज़रूर है, but इसको adjust करना है आपने। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। सो यस, आपको अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लव, आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें बेटर हों, तो आपको इतना इमोशनली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ नहीं रखना है, एक्सप्रेस करें अपने लव को। सो लेट्स सी के यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस आते हैं। व्हाट आर मैसेजेस फ्रॉम मोनोलॉजी डेक। सो होल्ड योर विजन, तो अपने विजन को होल्ड रखें। जो भी आपका विजन है इस रिलेशनशिप को लेके या अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो यस, जो भी गोल्स आपने अपनी लाइफ में सेट किए हैं उन पे आप अचीव कर सकते हैं इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे यूनिवर्स से, वो आपको मिल सकते हैं इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे या अपने आप को स्टक रखेंगे, तो उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना है, ओके? अपने विजन पे फोकस रखना है और आगे बढ़ते रहें और उसी पे वर्क करें, चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।